अप्रैल 2010 दिल्ली के इलाके मायापुरी में ऐसा क्या हुआ कि मायापुरी की फिजाओं ने अचानक दुश्मन का रूप धार लिया और इंसानी जानों से एक पुरस्कार तरीके से खेलना शुरू किया। आखिर इस मौत के खेल की वजह क्या थी? जो फिजाओं में शामिल होकर मायापुरी के लोगों की सांसों में उतर रहा था। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। हर तरफ बदहवासी छाई हुई थी। मायापुरी की हर गली नुक्कड़ में लोग चलते चलते गिरते और मौत के मुंह में जा रहे थे। हर कोई भागने की कोशिश कर रहा था, मगर किससे? क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मौत भागते हुए लोगों को भी अपने साथ ले जा रही थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मायापुरी की फिजा में कैसी जानलेवा वबा ने हमला किया है, जिससे अचानक लोगों के सर के बाल और जिस्म से मांस उतरने लगा। दिल्ली के अस्पतालों में अजीब नौयत के केस आने लगे और हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दीपक के केस को देखकर सारे डॉक्टर्स डर गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि दिल्ली में ये कैसे हो सकता है। हॉस्पिटल की इंतजामिया दीपक से दूर भागने लगी, जहां तक कि डॉक्टर्स और नर्सेज भी दीपक के पास जाने से इनकार कर रहे थे। दीपक जैन की हेल्थ कंडीशन इस कदर अजियतनाक थी कि ये सब देखने के बाद हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने फौरन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिल्ली में होने वाली लोगों की हेल्थ कंडीशन से आगाह किया। आखिर ये सब क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने जब दिल्ली शहर में इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि मायापुरी के कबाड़ खाने से ऐसी गैस खारिज हो रही है जो कि बहुत खतरनाक है। सिर्फ मायापुरी या दिल्ली के लिए ही नहीं, बल्कि ये खतरा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मंडरा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी गैस थी जो कबाड़ खाने से खारिज हो रही थी, और ये कबाड़ खाने में आई कैसे? फरवरी 2010 मायापुरी की कबाड़ मार्केट में हरचंद सिंह की दुकान नंबर D2 पर कुछ कबाड़ आता है। वो इसमें से अपने काम की कुछ चीजें निकालकर बाकी का सामान गिरिराज गुप्ता नाम के एक दूसरे कबाड़ डीलर को बेच देता है, और ये डीलर भी अपने काम की चीजें उसमें से रखता है और बाकी का कबाड़ आगे एक और डीलर दीपक जैन को बेच देता है। अब दीपक को क्या पता था ये कबाड़ उसके लिए जानलेवा साबित होगा। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स और यहाँ तक कि पूरा मायापुरी इलाका उसकी जद में आने वाला था। दीपक और उसके मुलाजिम जब उस कबाड़ की जांच और तोड़ फोड़ कर रहे थे तो कबाड़ के अंदर से उनको कुछ ऐसी पेंसिल्स मिली जो बहुत कीमती लग रही थी। दीपक उन 15 पेंसिल्स को अपने पास रख लेता है और एक पेंसिल अपने साथ वाली दुकान पर अजय जैन को बेच देता है। अजय जैन को भी वो बहुत यूनिक और कीमती लगती है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। अजय जैन को वो इतनी पसंद आती है कि वो इस पेंसिल को अपने पर्स में रखकर अपनी पैंट में रख लेता है। अजय जैन मीरा बाग का रहने वाला था। वो रूटीन के मुताबिक अपने काम में बिजी था कि फिर एक दिन अचानक उसकी हेल्थ कंडीशन खराब होने लगती है और उसके सर के बाल गिरने लगते हैं। डायरिया के साथ स्किन बर्निंग, स्किन इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, स्किन काली होना, जुबान का नीला होना, हाथों और पांवों के नेल्स का नीला होना और स्किन का उतरना काफी अजीब था। और यही हेल्थ कंडीशन उसके कबाड़ खाने पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय की थी। कबाड़ खाने के सारे लोग बीमार हो रहे थे। अजय जैन, दीपक जैन और वहाँ के मुलाजिम गौरव, राजेंद्र प्रसाद, रामजी यादव, राम कल्ब और उसका नेफ्यू हिमांशु जैन, इन सबको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे थे ये कौन सी बीमारी है जिसमें लोगों की ये हालत हो रही है और उनके बॉडी पार्ट्स फेल हो रहे हैं। जब तक डॉक्टर्स इस कंडीशन को समझ पाते काफी देर हो चुकी थी और 35 साल शख्स राजेंद्र प्रसाद की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। बीमार लोगों की तादाद बढ़ने लगी और उसके बाद कंसिस्टेंट डेथ होने लगी। तब डॉक्टर्स को पता चला कि ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं बल्कि एक जानलेवा बीमारी है जो दिल्ली के इलाके मायापुरी में इंसानी जानों को खा रही है। ये हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा हेल्थ डिजास्टर था जिस पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट ने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। इस ट्रेनिंग की बड़ी वजह यह थी कि NDMA को लगने लगा था
कि हिंदुस्तान की हुकूमत पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। किसी को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इस कंडीशन में कैसे इस बीमारी से मुकाबला किया जाए। दिल्ली का मीडिया हरकत में आ गया और चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित से मायापुरी के बारे में जब पूछा गया तो वो भी इस खबर से पूरी तरह बेखबर थी। अब सवाल ये आता है कि जो कुछ भी हो रहा था आखिर उसकी वजह क्या थी, मायापुरी को क्यों खाली करवा दिया गया और साइंटिस्ट को मायापुरी में इतनी इमरजेंसी में आखिर क्यों बुलाया गया। ऐसा क्या मिला मायापुरी में जिसने इंसानी जानों को खतरे में डाल दिया था, और ऐसी कौन सी पेंसिलें वहां से मिली जिनकी वजह से साइंटिस्ट को बुलाना पड़ा, और क्या पेंसिलों से इंसानी जान को खतरा हो सकता है। चलिए जानते हैं। इसका आगाज हुआ जब दीपक जैन को अपोलो हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जिसकी बॉडी काली पड़ रही थी और सर के राइट साइड के सारे बाल उतर रहे थे। दीपक की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। 4 अप्रैल 2010 डॉक्टर्स को दीपक की बिगड़ती हालत देखकर अंदाजा होने लगा कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये कोई रेडिएशन का केस है। कोई नहीं जानता था कि ये रेडिएशन कहां से लीक हो रही थी। अभी इसकी खबर किसी को नहीं थी। इस खतरे का एहसास होते ही हॉस्पिटल की इंतजामिया ने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को इसकी इतला दी। इस खबर के मिलते ही सारे साइंटिस्ट अलर्ट हो गए। एटॉमिक एनर्जी की एक बड़ी टीम दिल्ली के इलाके मायापुरी की कबाड़ मार्केट की जानिब एक्शन में आती है। ये टीम जैसे जैसे कबाड़ खाने की तरफ बढ़ रही थी, रेडिएशन डिटेक्टर की रीडिंग बढ़ने लगी और खास तौर पर दीपक जैन के कबाड़ खाने की तरफ जब टीम ने रुख किया तो डिटेक्टर्स की रीडिंग ओवर आने लगी। कबाड़ खाने में जाते ही रेडिएशन डिटेक्टर की रीडिंग 45 सीवर्ट पर चली गई। रिसर्चर्स को अजय जैन की दुकान से एक मशीन मिली। वो मशीन ठीक हालत में नहीं थी और ऐसा लगता था कि किसी ने इस मशीन को तोड़ा है। हर तरफ रेडिएशन फैली हुई थी। रिसर्चर्स ने डिक्लेयर किया कि ये शुआएं इसी मशीन से आ रही हैं। इलाके को पुलिस ने सील कर दिया था और कोई भी फौज समेत इस लाइन को अबूर नहीं कर सकता था। साइंसदानों ने अपनी तहकीक जारी रखी और ये नतीजा निकाला कि ये रेडियो एक्टिव शुआएं एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 से आ रही हैं। कोबाल्ट 60 सबसे खतरनाक आइसोटोप्स में से एक है जो नुकसानदेह गामा रेडिएशन खारिज करता है। ये शुआएं मरीजों में कैंसर की बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकली इस्तेमाल की जाती हैं। ये मशीनों की स्टेरलाइजेशन के अमल में भी मुफीद है, लेकिन किसी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग के बगैर ये सीवर नुकसान का सबब बन सकती है। ये कैंसर और मौत का बायस बन सकती है। ऐसा ही कुछ मायापुरी के वर्कर्स के साथ हुआ। कोबाल्ट 60 की दरियाफ्त के बाद ऑपरेशन कोबाल्ट शुरू किया गया, जिसमें एनडीआरएफ फोर्स शामिल थी। इस ऑपरेशन में तमाम रेडिएशन पैदा करने वाली चीजों को पकड़ा गया और उन्हें शील्ड में रख दिया गया। इन तमाम चीजों को करीबी न्यूक्लियर पावर हाउस में भेज दिया गया। इसके बाद इलाके को सील कर दिया गया। लोगों को वहां जाने का खौफ था। कुछ वक्त बाद इलाके को खोला गया, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 13 अप्रैल 2010 को लोग दोबारा बीमार होना शुरू हो गए और केसेस रिपोर्ट होने लगे। इन रिपोर्ट शुदा केसेस के बाद रिसर्चर्स ने दोबारा इलाके की इन्वेस्टिगेशन की और एक दुकान में कोबाल्ट 60 की पेंसिल पाई गई। उन्होंने इसे कब्जे में ले लिया और वहां जमीन पर भी इसके जर्रे फैले हुए थे। उसी दिन अजय जैन के पास एक टुकड़ा मिला जो वो अपनी जेब में रखे हुए था। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जेब में मौत लिए घूम रहा है। शायद अजय ने इस टुकड़े का पैगाम नहीं पढ़ा था। उस टुकड़े पर वाज़े तौर पर लिखा था, ड्रॉप एंड रन, फेंको और भागो। 15 मई से 18 जून तक ऑपरेशन जारी रहा और तकरीबन 100 किलोग्राम कोबाल्ट निकाला गया। इसके बाद सड़कों को 6 इंच मोटा दोबारा बनाया गया ताकि कोबाल्ट के असरात को कम किया जा सके। इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रही। वो इस ताबकारी आइसोटोप के सोर्स की तलाश कर रहे थे। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने इसका सोर्स दरियाफ्त किया और वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्होंने 1968 में कनाडा से ये मशीन खरीदी थी। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि रेडिएशन का सोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की पुरानी मशीन थी, तो ये एक बड़ी खबर बन गई। यूनिवर्सिटी की इस गफलत ने न सिर्फ कई जानें ली बल्कि दिल्ली की तारीख के सबसे बड़े हेल्थ क्राइसिस को भी जन्म दिया। ये मामला उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी के अमले ने ये मशीन सिर्फ 1.5 लाख रुपए में बेच दी थी, जिसके नतीजे में ये इतना बड़ा इंसिडेंट पेश आया और कई लोगों की जान चली गई, जिसका किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आज भी मायापुरी के लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि उस वाकये की यादें अभी तक ताजा हैं। मायापुरी के लोग आज भी इस खौफनाक दिन को याद करते हैं जब मौत उनके इलाके में बसेरा कर चुकी थी।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।